Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit annoying in this particular time frame. Annoying कैसे है? Annoying ऐसे है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है और ये एक बन रहा है फॉलिंग वेज, ठीक है, सॉरी राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज का क्या मतलब होता है? राइजिंग वेज का मतलब होता है कि व्हेन द मार्केट विल ड्रॉप एंड अगर मार्केट इस तरह का कुछ पैटर्न बनाता है जहाँ पे मार्केट ऐसे हायर मोमेंटम्स करता हुआ जाता है, एंड अप लूजिंग दैट मोमेंटम, ठीक है, वो एंड अप लूज कर देता है वो मोमेंटम को। तो अभी के टाइम फ्रेम में यही कर रहा है मार्केट, है ना। सो अगर आप देखते हो 4 घंटे टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। अब उस रैली का जो डंप है वो अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक आना चाहिए, मतलब अपने डिमांड एरिया तक आना चाहिए, जो कि नहीं आया अभी तक मार्केट, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ध्यान से आप, तो 2 चीज़ें हैं कि डिमांड तो आया ही नहीं मार्केट का ना, तो डिमांड नहीं आया तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी सही नहीं होगी। यहाँ से आप करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी सही नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इस हाइज और इस लोज के स्विंग को कंसिडर करो तब भी आपके पास फिबोनाची का ये लेवल बैठता है जो कि आपके लिए एज अ रिजेक्शन पॉइंट कंसिडर होगा, ठीक है। तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दिस एरियाज ऑल्सो। 97 600 500 वाला एरिया आपके लिए ठीक है, ठीक है, इस पर ध्यान रखो थोड़ा सा। अगर ये एरिया तक भी मार्केट आता है उसके बाद भी सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। वैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इज टेकिंग रिजेक्शन, इट विल डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये यही चीज़ करने वाला है लंबे समय तक, ठीक है। इसके बीच में ही इसको घूमना है, ठीक है। इसको सिंपल है, इसके लिए ये पैरेलल चैनल में ही घूमेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में ऐसा ही होगा मार्केट का कि ये पैरेलल चैनल में ही टाइम स्पेंड करेगा एंड देन इवेंचुअली जाके ये डेड होगा, ठीक है। सो ध्यान रखना, अभी के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है इस मतलब रेंज में ट्रेड करना है। अब रेंज में ट्रेड करना है तो वेरी पीक, ठीक है, मतलब वेरी पीक पे देखो, मतलब लिक्विडिटी स्वीपिंग हो जाने दो, फिर आपको ढूंढना है सेलिंग सेटअप, ठीक है। तो अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, लोअर हाइज फॉर्मेशन करता है, तो आप सेल साइड अपॉर्चुनिटी पे जाओ। नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड अपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी से, फिर ऊपर से सेल साइड ट्रेड। यही होगा, इसमें बड़े ट्रेड नहीं फाइंड कर पाओगे अनटिल अनलेस की मार्केट अपना बॉटम तोड़ दे या फिर अनटिल अनलेस की अपने सप्लाई को तोड़ दे। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अभी के टाइम फ्रेम पे नहीं है। तो अभी आप कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट आपके लिए, रेंज बाउंडेड मोमेंटम है, रेंज में ट्रेड करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब रेंज में ट्रेड करना है तो आपको पीक पे सेल करो और बॉटम पे बाई करने की कोशिश करो। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग। मार्केट में ट्रेंड लाइन टूट चुका है, मतलब अपना मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, बॉटम ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? इट कैन गो टू दिस इम्बैलेंसेस को फिल करने के लिए वो ऊपर जा सकता है। ये 2 इम्बैलेंसेस देख रहे हो, यहाँ इसको फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, मतलब 3420 तक जा सकता है, ठीक है। उससे ऊपर भी जा सकता है थोड़ा बहुत, बट या पॉसिबिलिटी यही है कि ये रिट्रेसमेंट करके फिर इवेंचुअली जाके ड्रॉप करना है इसको भी, ठीक है। कहाँ तक ड्रॉपिंग पॉसिबल है इसके लिए? 3212 के आसपास तक के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी अभी के टाइम फ्रेम में थोड़ा डेड है और फ्राइडे मार्केट है आज, थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। गोल्ड की बात करते हैं, देखो गोल्ड में क्या सिनेरियोज हो रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। दिस इज द लिटिल बिट ऑफ सप्लाई एरिया फॉर द गोल्ड एंड इसी पर्टिकुलर एरिया से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक अ कंसिडर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन गोल्ड, ठीक है, आई हाईली रिकमेंड कि भाई आप इस ब्रेकआउट का वेट कर लो जो कि है 2636 का एरिया। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम की, ठीक है, जो कि करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वंस इट विल ब्रेक दिस हाइज, ठीक है। ये हाइज को ब्रेक करेगा तो आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना अगर ये ट्रैप हुआ तो नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइक दिस। एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसे बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विल लुक लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना। सोलाना क्या कर रहा है? सोलाना भी सेम ही मोमेंटम कर रहा होगा जैसा कि आपका बीटीसी। कंसोलिडेट कर रहे हैं सारे के साले, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है इनका, ठीक है। बॉटम पे है सारे के सारे, डिमांड एरिया सबका नीचे पड़ा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने डिमांड एरिया से पंप हो रहा हो, कुछ नहीं, सारे के सारे डिमांड एरिया नीचे पड़े हैं अभी के टाइम फ्रेम पे। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ये बायर्स ट्रैप बढ़िया हो सकता है, ठीक है, सेलर्स ट्रैप भी हो सकता है, बट बायर्स ट्रैप में भी पॉसिबल सिनेरियोज में बायर्स ट्रैप ज़्यादा लग रहा है मेरे को। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।